हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर टुडेज पेपर डिस्कशन सेशन। तो चलिए आज का हमारा बॉटनी का सिलेबस है पुष्पीय पादपों की आकारिकी और मॉर्फोलॉजी का कुछ पार्ट यहाँ पर है, जिसमें आपके पुष्प के भाग, पुष्पदल विन्यास, पुमंग, आसंजन और संसंजन, जायांग, बीजांडन्यास, फल भाग और जितने भी फैमिलीज हैं वो सब, मतलब मॉर्फोलॉजी का पूरा एंड तक। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा बॉटनी का सेक्शन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट वन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कथन का चयन कीजिए। ओवरी इन रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर इज सुपीरियर। सूरजमुखी के अर्धपुष्पकों में ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय होता है। नहीं, यहाँ इंफीरियर ओवरी इंफीरियर जो है हम बोल सकते हैं अंडाशय या ओवरी यहाँ पर होती है, तो ये गलत हो जाएगा। इन चाइना रोज ट्विस्टेड एस्टिवेशन ऑफ पेटल्स इज सीन। गुड़हल में दलों का व्यावर्तित पुष्प दल विन्यास पाया जाता है, बिल्कुल सही है। इन पॉलीपेटलस फ्लावर पेटल्स आर फ्यूज्ड। पृथक दलीय पुष्प में दल संलयित होते हैं। नहीं, पॉलीपेटलस में फ्री होंगे। अ कार्पल हैज स्टाइल एंड ओवरी ओनली। एक अंडप में केवल वर्तिका और अंडाशय होता है। नहीं, स्टिग्मा भी तो होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। सही आपको यहाँ पर चुनना था और इसीलिए सही जो है वो क्या है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू पेरीगाइनस फ्लावर्स। परिजायांगी पुष्पों के संदर्भ में विषम पद को चिन्हित कीजिए। पेरीगाइनस फ्लावर्स के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो प्लम बिल्कुल सही है, एग्जाम्पल है उसका। आलू बुखारा। गुआवा एग्जाम्पल नहीं है। गुआवा किसका है? गुआवा आपका इंफीरियर ओवरी का एग्जाम्पल है, मतलब आपकी एपिगाइनस कंडीशन का, ना कि पेरीगाइनस का। पीच है बिल्कुल, और रोज भी है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अमरूद आपके पेरीगाइनस फ्लावर का एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू प्लेसेंटेशन। बीजांडन्यास के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। एक्साइल प्रिमरोज गलत है। पेराइटल लेमन गलत है। बेसल मैरीगोल्ड, यस, बेसल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन में आपको मैरीगोल्ड एग्जाम्पल मिलेगा। आधारी जो आपका बीजांडन्यास होता है उसमें गेंदा एक एग्जाम्पल होता है, उदाहरण होता है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन अ फ्लोरल डायग्राम। निम्नलिखित में से किस विशेषता को पुष्पी आरेख में नहीं दर्शाया जाता है? एडहेशन ऑफ स्टेमन्स टू द टू अदर फ्लोरल ऑर्गन्स। अन्य पुष्पीय अंगों से पुंकेसरों का आसंजन, ये तो दर्शाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, पोजीशन ऑफ ओवरी विद रिस्पेक्ट टू अदर फ्लोरल ऑर्गन्स। अन्य पुष्पीय अंगों के संदर्भ में अंडाशय की स्थिति दर्शाई नहीं जाती है आपको पुष्पी आरेख में, मतलब फ्लोरल डायग्राम में। तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है और यही हमारा आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट फॉर मेज सीड। मक्का के बीज के लिए सत्य कथन का चयन कीजिए। ट्रू स्टेटमेंट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सीड कोट इज थिक एंड फ्यूज्ड विद फ्रूट वॉल। इसका बीज आवरण मोटा और फल भित्ति से संलयित होता है। नहीं। इट हैज वन लार्ज शील्ड शेप्ड कॉटिलेडन। इसमें एक बड़ा ढालाकार बीज पत्र होता है, बिल्कुल सही है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्क्यूटेलम जिसे हम बोलते हैं, और ये मोनोकॉट्स में आपको मिलेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। The type of estivation in which margins of sepals or petals overlap one another but not in a particular direction is known as। पुष्प दल विन्यास का वह प्रकार क्या कहलाता है जिसमें बाह्य दल या दलों के किनार एक दूसरे को अति व्यापित करते हैं परंतु किसी विशेष दिशा में ऐसा नहीं होता है? तो वो होता है हमारा इम्ब्रिकेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन, कोर छादी। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट है, when stamens are attached to the petals they are called dash, as in dash। जब पुंकेसर दलों से जुड़े होते हैं तो इन्हें डैश कहा जाता है, जैसा कि डैश में होता है। क्या कहा जाता है और किस में आपको ये उदाहरण देखने को मिलेगा, वो दोनों आपको चीजें बतानी है। तो जब पेटल से कनेक्टेड होते हैं, हमारे अटैच होते हैं स्टेमन्स पुंकेसर, तो उसे हम एपीपेटलस बोलते हैं। और ऐसा आपको मिलेगा कहाँ? ब्रिंजल में, बैंगन में ऐसा मिलेगा, दल लग्न।
हम इसे इस कंडीशन को बोलेंगे। तो सही आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट है मोनोएडेल्फस स्टेमन्स आर सीन इन, किसमें एक संघी पुंकेसर पाए जाते हैं। जब सारे स्टेमन्स एक ही बंडल में आ जाएंगे, ऐसी कंडीशन किसमें आपको देखने को मिलेगी, वो होगी चाइना रोज में, गुड़हल में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। इन कोकोनट द मीजोकार्प इज, नारियल में मध्य फल भित्ति होती है, कैसी होती है, फाइब्रस होती है क्या, बिल्कुल सही है, रेशेदार होती है, जिसे हम छील देते हैं, ये खाने वाली नहीं होती, यहाँ खाने वाला पार्ट पूरा एंडोस्पर्म होता है। नेक्स्ट है एम्ब्रियो हैज ऑल एक्सेप्ट, भ्रूण में किसके अतिरिक्त अन्य सभी आपको मिलेंगे, रेडिकल मिलेगा, एम्ब्रियोनल एक्सेस मतलब भ्रूणीय अक्ष भी मिलेगा, टू कोटाइलेडन्स आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, कोटाइलेडन्स अगर डाइकॉट सीड है तो, और एंडोस्पर्म जो है वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर भ्रूण पोष आपको एम्ब्रियो में नहीं मिलेगा। तो सही आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है इन मैच्योर सीड्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट, निम्नलिखित में से किस पादप के परिपक्व बीज में भ्रूण पोष उपस्थित होता है। भ्रूण पोष जनरली आपको मोनोकॉट सीड्स में, एक बीज पत्री के बीजों में आपको मिलेगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कास्टर एक ऐसा एग्जाम्पल है जो एंडोस्पर्मिक सीड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, अरंडी। ठीक है, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। बाकी किसी में भी मैच्योर सीड्स में आपको एंडोस्पर्म नहीं मिलेगा, वो यूटिलाइज हो जाता है पूरा उसके डेवलपमेंट के टाइम पे। नेक्स्ट है सिंबल जो यहाँ दे रखा है, इन फ्लोरल फॉर्मूला शोज द फ्लावर इज, ये सिंबल किसको दर्शाता है, किस प्रकार के पुष्प को ये सिंबल आप दर्शाता है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सेकेंड, एक्टिनोमॉर्फिक। त्रिज्यीय सममित जो है सिमेट्री को ये दर्शाएगा, ये टाइप ऑफ सिमेट्री शो करता है, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री ये शो करेगा ये सिंबल। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट है इन अ फ्लोरल डायग्राम द आउटर मोस्ट व्हर्ल इज, एक पुष्पीय आरेख में सबसे बाहरी चक्कर होता है, सबसे बाहरी चक्कर क्या दर्शाता है पुष्पीय आरेख में फ्लोरल डायग्राम में, तो वो होता है आपके कैलिक्स का, कैलिक्स जिसमें आपके सेपल्स मेंबर्स होते हैं, मतलब बाह्य दल पुंज। तो ऑप्शन नंबर सही जो है दैट इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है सिलेक्ट द ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टेम, द्वितीयक या पार्श्वीय विभज्योतक के संदर्भ में विषम विकल्प का चयन कीजिए। विषम ऑड वन आपको सिलेक्ट करना है सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टेम के रेस्पेक्ट में। एपिकल मेरिस्टेम ये सेकेंडरी या लेटरल नहीं है, ये प्राइमरी मेरिस्टेम होता है, जो आपका शीर्षस्थ विभज्योतक होता है वो प्राइमरी होता है, सेकेंडरी नहीं होता है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा क्या करता है, पेरेन्काइमा फॉर्म्स द मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन्स, अंग के भीतर प्रमुख घटकों का निर्माण करता है, बिल्कुल सही है ये बात। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, पादप के वर्धमान भागों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, नहीं ये कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा का काम है। इज कॉमनली फाउंड इन द फ्रूट वॉल्स ऑफ नट्स, सामान्यतः दृढ़ फलों की फल भित्तियों में पाया जाता है, ये स्क्लेरेट्स का काम है। पजेस लिग्निफाइड सेल वॉल, नहीं, लिग्नित कोशिका भित्तियां इसमें नहीं, कॉलेनकाइमा में मिलेंगी आपको। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है ट्रैकेट्स आर, वाहिनिकाएं क्या हैं ट्रैकेट्स, यहाँ पर इलोंगेटेड और ट्यूब लाइक सेल्स विद थिक लिग्निफाइड वॉल्स एंड टैपरिंग एंड्स, मोटी लिग्नित भित्ति और शुंडाकुर सिरों वाली दीर्घीकृत या नलिका जैसी संरचनाएं हैं, बिल्कुल सही है। लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, वो वेसल्स होती हैं। स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स नहीं होती हैं क्योंकि ये डेड हैं। लिविंग एट मैच्योरिटी, परिपक्व होने पर जीवित होती हैं, नहीं ये डेड होती हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है इन डाइकॉट स्टेम द वस्कुलर बंडल्स आर, द्विबीजपत्री तने में संवहनी बंडल होते हैं, कैसे टाइप के संवहनी बंडल यहाँ पर आपको मिलेंगे, आपको यहाँ मिलेंगे, स्टेम की बात कर रहे हैं तो हमेशा कॉन्जॉइंट मिलेंगे, और डाइकॉट की बात कर रहे हैं इसलिए ओपन मिलेंगे। तो ओपन एंड कॉन्जॉइंट, खुले और संयुक्त, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द ग्राउंड टिश्यू ऑफ लीव्स, निम्नलिखित में से कौन सी पर्णों के भरण उत्तक का निर्माण करती हैं? तो लीव्स, अगर हम पत्तियों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मीजोफिल सेल्स आ जाएगा आपके ग्राउंड टिश्यू में, पर्ण मध्योतक कोशिकाएं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इनेबल्स डाइकॉट स्टेम टू एग्जिबिट सेकेंडरी ग्रोथ, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना द्विबीज पत्री तने को द्वितीयक वृद्धि दर्शाने में सक्षम बनाती है? किसकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होती है डाइकॉट स्टेम में? तो वो स्ट्रक्चर होता है हमारा कैम्बियम, एधा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। मोनोकॉट में यही कैम्बियम एब्सेंट होता है और इसीलिए वहां सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। नेक्स्ट है, द इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज, वल्कुट की सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है? वो होती है आपकी एंडोडर्मिस, अंतस्त्वचा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। इन डाइकॉट स्टेम एपिडर्मिस एग्जिबिट्स ऑल द फीचर्स एक्सेप्ट, द्विबीज पत्री तने में बाह्य त्वचा किसके अतिरिक्त अन्य सभी विशेषताएं दर्शाती है? composed of a few layers of collenchymatous cells, डाइकॉट स्टेम की जो आपकी एपिडर्मिस होती है वो कॉलेनकाइमेटस सेल्स की नहीं बनी होती है। यह कॉलेनकाइमी कोशिकाओं की कुछ परतों से बनी होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाता है। कवर्ड विथ थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल, बिल्कुल सही है। बियर ट्राइकॉम्स एंड स्टोमेटा, यह त्वचा रोम तथा रंध्र धारण करती है, बिल्कुल सही है। प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, यह सुरक्षात्मक कार्य करती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो सही आंसर हमारा जो गलत है यहाँ पर डाइकॉट स्टेम के बारे में वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, इन डॉर्सी वेंट्रल लीफ, डॉर्सी वेंट्रल लीफ मतलब डाइकॉट लीफ, पृष्ठाधर पर्ण में। चलिए, नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन एबेक्शियल एपिडर्मिस इज मोर देन द नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन एडेक्शियल एपिडर्मिस, अभ्यक्ष भाम्य त्वचा पर स्थित रंध्रों की संख्या की तुलना में अपाक्ष भाम्य त्वचा पर स्थित रंध्रों की संख्या अधिक होती है, बिल्कुल सही है। एबेक्शियल जो होगा वो आपका लोअर होगा, लोअर एपिडर्मिस, और एडेक्शियल आपका अपर एपिडर्मिस। तो यहाँ पर लोअर वाले एपिडर्मिस पे ज्यादा स्टोमेटा होंगे एज कंपेयर टू अपर एपिडर्मिस, ये बिल्कुल सही है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, in dicot stem a continuous ring of cambium is formed by, द्विबीज पत्री तने में ऐधा के एक सतत वलय का निर्माण होता है। कंटिन्यूस रिंग ऑफ कैम्बियम किससे बनेगी आपके? तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम दोनों मिलकर बनाएंगे अंतःपुलीय एधा, और अंतरापुलीय एधा द्वारा जो है यहाँ पर एक सतत वलय का निर्माण होता है एधा के। जैसे ये आपके वस्कुलर बंडल्स हैं, तो इनमें बीच में जो होगी वो हो जाएगी इंट्राफेसिकुलर, और फिर यहाँ जो बनेगी वो हो जाएगी इंटरफेसिकुलर। तो ये हो गई आपकी इंट्रा और ये हो गई आपकी इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, और दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? एक पूरी रिंग बनाएगी। तो सही आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। So guys, this was our today's short and quick and so easy session of FT7 पेपर डिस्कशन। जैसा कि आपने देखा एनसीईआरटी बेस्ड था completely, तो प्लीज एनसीईआरटी पढ़ें, अपने आप को सेफ रखें, and we'll discuss next paper discussion in next session. Till then, stay safe and keep learning. Thank you.